दोस्तों, कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ जब अपनी टीम को एफसी बार्सिलोना को खेलते हुए देखता हूँ। किस मैच में ये अच्छा खेलेंगे, किस मैच में बुरा खेलेंगे, इस पर्टिकुलर सीजन में पता ही नहीं लग रहा, हवा ही नहीं लग रही है दोस्तों। क्लब ब्रूज वाला गेम एक्सपेक्टेशन थी कि भाई थोड़ा टफ होगा डेफिनेटली, बट हम जीत जाएंगे। सेल्टा वीगो वाला गेम ऐसा लग रहा था कि भाई सब कोई प्लेयर्स आउट हो रखे हैं, भाई सिंक खराब है बिल्कुल ही, डिफेंस भाई नहीं हो पा रही है, दानव भरे पड़े हैं सेल्टा वीगो में जो कि लिटरली भाई सिर्फ बार्सिलोना के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं। और उसके बावजूद हम लोगों ने ये रिजल्ट, ये देख रहे हो रिजल्ट 4-2, ये रिजल्ट भाई हर कोई बार्सिलोना फैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। गिने चुने ऑप्टिमिस्टिक, मतलब भाई हम लोगों में भी ऑप्टिमिस्टिक कुछ ऐसे ऐसे चुनिंदा लोग हैं ना भाई, भारत रत्न देना चाहिए उन लोगों को, भाई नोबेल पुरस्कार देना चाहिए कि भाई आप इतनी एक्सपेक्टेशन कब, इतनी पॉजिटिविटी कहां से लेके आते हो। उन लोगों ने भाई यहाँ पे 4-2 बोला था, बाकी सबके सब कैजुअली बोल रहे थे भाई हार रहे हैं, ड्रॉ हो रहा है, ज्यादा 2-1 हो रहा है, राइट। मैं भी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक था तो 3-2 बोल दिया मैंने। बट दिस गेम वॉज समथिंग जो कि भाई सबके लिए सरप्राइज था। पहले हाफ में दोस्तों स्टोरी वही थी जो पहले सीजन की कहानी थी, 2 गोल मार दिए सामने वालों ने, और ऐसे गोल मतलब लिटरली कि बार्सिलोना फैंस डरेंगे भाई सेलिब्रेट करने में। अपने गोल जैसे ही पड़ रहे हैं, 5-7 मिनट में हमने गोल मारा, 1-1.5 मिनट 2 मिनट बाद भाई उन लोगों को गोल आ जाता है। अबे सेलिब्रेट करने का तो मौका दो है क्या है। कैसे डिफेंडर्स हैं भाई हमारे, कैसे डिफेंडर्स। पहले गोल की अगर हम लोग बात करें, लेवेंडोस्की को जो पेनल्टी मिलती है, इट वाज अ पेनल्टी भाई। कई लोग आर्ग्यू करेंगे भाई, साफ सीधी बात है भाई, पेनल्टी है। बाल्डे को पेनल्टी दी थी जब बाल्डे का हाथ लगा था, तो ये तो क्लियर पेनल्टी। लेवेंडोस्की बढ़िया पेनल्टी लेते हैं, ऑलमोस्ट गोलकीपर सेव कर लेता है बाय द वे दोस्तों। उसके सेलिब्रेशन चल रहा होता, उसी बीच में भाई फिर से कैसे खुल जाती है भाई। मतलब रैशफोर्ड बॉल लेके जा रहे होते हैं आगे, उसके बाद आप देखते हो कि रैशफोर्ड भाई 1-on-1 मिस करते हैं, चलो ठीक है हो जाती है, बड़े बड़े उससे हो जाती है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी बॉल में कहीं ना कहीं प्रोग्रेशन में बॉल निकलती है, विंग पे जाती है, विंग से भाई बंदा सेंट्रली बॉल डालता है, सेंट्रली अरोहो उस पर चार्ज करता है। अरोहो चार्ज क्या करता है, अपनी पोजीशन छोड़ी, उतनी देर में भाई स्पेस बना और जरा सा स्पेस मिला नहीं भाई सेल्टा वीगो के अटैकर्स को, चढ़ गया अपना राशन पानी लेके, गोल मार दिया भाई। इस पर्टिकुलर गोल में डेफिनेटली भाई थोड़ी सी मैं अरोहो की यहाँ पे गलती बोलूंगा। ओवरऑल भाई कहीं ना कहीं भाई बहुत प्यारा पास निकाल के दिया, थ्रू पास निकाल के दिया यहाँ पे सेल्टा वीगो के प्लेयर ने। मिडफील्ड में जो भी खेल रहे थे, आई थिंक इग्लेसियस थे, पता नहीं कौन था, इग्लेशियस थे, पता नहीं कौन था, बट ओवरऑल भाई बहुत बढ़िया गोल, पहला गोल निकाला। मैं मतलब पहले गोल से मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, मैं दुखी हूँ सेकेंड गोल की वजह से। भाई सेकेंड गोल कैसे हो सकता है। आप देखोगे ना दोस्तों, फ्रैंकी डियोंग कल के गेम में डिफरेंट तरीके से खेल रहे थे, और ये आप देख रहे हो काफ़ी 2-3 गेम्स में इसी तरीके से फ्रैंकी डियोंग का रोल रहा है। हम लोगों का जो सॉल्यूशन है कि स्ट्राइकर अगर इनकेस कोई ऑफ साइड बैठा हुआ है तो उसको हमें कैसे टैकल करना है अगर उसके पास बॉल जाने वाली है। तो हमारे जो सेंटर बैक्स होते हैं वो अपने अपने जो भी टारगेट होते हैं उसको मार्क करते हैं, और फ्रैंकी डियोंग वो प्लेयर होता है जो कि बॉल कहीं ना कहीं कट ऑफ करता है स्ट्राइकर के पास जाने के लिए। और फ्रैंकी डियोंग ने वही गलती कर दी सेकंड गोल के लिए, उन्होंने कहीं ना कहीं ऑन साइड रख दिया विंगर को। उसके बाद भाई बॉल बनी, और जो इग्लिशियस बंदा, डिलीशियस इग्लिशियस बंदा था, उसने भाई इतना स्पेस, एकड़ ऑफ स्पेस मिला उसको गोल करने के लिए। आई डोंट नो वेयर वाज डैनी ऑल्मो, या फिर भाई उसमें फर्मीन लोपेज बोलो, कोई भी बोलो आप, इन दोनों में से इन दोनों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई आना चाहिए था। जब ये दोनों प्लेयर्स देख रहे हैं कि फ्रैंकी डियोंग भाई कहीं ना कहीं आगे चला गया और पीछे स्पेस है, तो भाई मरो ना पीछे आके, वहां मरवा रहे हो भाई लिटरली, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई। तो ऐसे नहीं चलेगा डैनी ओल्मो मेरे भाई साहब। कई लोग पूछ रहे थे डैनी ओल्मो का रिव्यू क्या है, आगे हम बात करेंगे डैनी ओल्मो के ऊपर डेफिनेटली। बट यहाँ ये 2 गोल हुए और उसके बाद कहीं ना कहीं बार्सिलोना के हाथ में कंट्रोल आ चुका था। अगर आप देखिए भाई सेकेंड गोल आता है, फैंटास्टिक गोल अगेन भाई, यहाँ पे लेवेंडोस्की का बढ़िया पास रैशफोर्ड का, और भाई गोल बहुत प्यारा था, गोलकीपर के टांगों के बीच से बिल्कुल छुआते हुए गई बॉल गलत जगह को, राइट। उसके बाद भाई हमने थर्ड गोल देखा लामिन यमाल का, वीक फुट, मतलब एक तो सबसे पहला एल क्लासिको पिछले सीजन का, और ये वाला भाई गोल है जो कि भाई उसने सेकंड टाइम अपने वीक फुट से लिया, और क्या ही गोल मारा। मतलब भाई मजा आ गया, गेम पलट गया भाई उसके बाद। अगर ये 2-2 जाता ना गेम फर्स्ट हाफ में, तो भाई वही बॉक्सिंग मैच चल रहा होता, बास्केटबॉल मैच चल रहा होता, एक हम मारते दूसरा वो मारता। बट हमने भाई कहीं ना कहीं उस जो उनका वो जुगलबंदी हमारे साथ चल रही थी ना भाई यहाँ पे सेल्टा वीगो की, उसको हमने साइड किया। हमने बोला रुको बे, अब हमारी बारी है, एक गोल मार के जरा हमको रेस्ट लेने दो, सेलिब्रेट करने दो, और यहाँ पे मौका मिला, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपने देखा भाई सेकंड हाफ में कंट्रोल तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास आया। कंट्रोल पे आएंगे हम लोग एरिक गार्सिया एंड भाई फ्रैंकी डियोंग की तारीफ करेंगे, बट फटाफट से गोल को निपटा लेते हैं भाई।
फोर्थ गोल ऑब्वियसली भाई अगेन भाई लेवेंडोस्की की ब्रिलियंस, रैशफोर्ड का भाई बढ़िया पास। ओवरऑल मतलब कुल मिला के रैशफोर्ड के 3 असिस्ट हो गए, टेक्निकली 2 असिस्ट, बट अगर आपको फुटबॉल देखना आता है तो टेक्निकली 3 असिस्ट, राइट। एंड भाई लेवेंडोस्की हैट्रिक, आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे अगेन भाई आपके लामिन यमाल का एक गोल। तो ओवरऑल तीनों के तीनों फॉरवर्ड्स ने इस गेम में आपका कहीं ना कहीं इनपुट दिया है। तो ये तो रहे गोल, बट अगर आप भाई यहाँ पे अपने 3 फॉरवर्ड्स की अगर बात करें भाई, अगर लेवेंडोस्की की बात करें तो स्पेसेस, पॉकेट ऑफ स्पेसेस उन्होंने क्रिएट करे। लामिन यमाल की बात करें तो भाई बहुत बढ़िया ड्रिबलिंग जितनी वो कर सकते थे, प्लस उन्होंने फॉल बैक भी किया और डिफेंसिवली हेल्प भी किया। रैशफोर्ड आज के गेम में नए अवतार में दिखे, मतलब उससे ड्रिबलिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही, फाइनल थर्ड में थोड़ा थोड़ा हग्गू सा कर रहा था, कभी कभी वो अपने चांस जब उसको बनाने की बारी आ रही थी। बट उसके बावजूद भी भाई मतलब इतना, मतलब सब लोग रैशफोर्ड को उंगली कर रहे थे, उसके बावजूद भी 3 असिस्ट लेके चला गया बंदा, मतलब टेक्निकली 2 अगेन, राइट। बट भाई क्या ही कर रहा है इस समय पे, आई थिंक लालिगा का सबसे ज़्यादा असिस्ट होल्ड कर रहा है, 6 असिस्ट। और ये तो चलो अटैकिंग उसका डेटा है भाई, डिफेंसिवली भी भाई कल के गेम में मतलब मेरे को आंखें साफ करनी पड़ेगी कि भाई यही वही बंदा है, ये वही बंदा है क्या जिसको हम भाई इतने दिनों से बोल रहे हैं कि डिफेंसिवली हेल्प नहीं कर रहा है, प्रेसिंग नहीं कर रहा है। तो कल ओवरऑल सेकेंड हाफ में तो भाई रैशफोर्ड ने डिफेंसिवली भी बार्सिलोना को हेल्प बहुत ज़्यादा किया। तो यस भाई काफ़ी मज़ा आया इन तीनों को देखते हुए। अब हम लोग चाटते हैं फ्रेंकी डियोंग को। भाई इतना बढ़िया इनपुट देखने को मिला कल के गेम में फ्रेंकी डियोंग का कि भाई मैं तो शॉक्ड था, मतलब भाई साहब मतलब कल के गेम में पूरा का पूरा कंट्रोल फ्रेंकी डियोंग लेके बैठा होता। मतलब एक बॉल, अगर आप उसका स्टैट उठा के देखोगे, एक बॉल लूज नहीं करी उसने, इतने सारे उस पर टैकल हुए, इतने सारे फाउल्स हुए उस पर, उसके बावजूद उसने एक बॉल खुद से लूज नहीं करी है। काफ़ी अच्छा भाई, पासेस एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी रही उसकी, काफ़ी सारे पासेस उसने इनफैक्ट एग्जीक्यूट करे, राइट। फरमीन की बात करें भाई, अच्छा था, काफ़ी मतलब इंटेंस था, पूरे 90 मिनट्स इंटेंसिटी मेंटेन कर रखी थी। अब फरमीन अटैक में बहुत अच्छा कर रहा था, डिफेंसिवली भाई फ्रेंकी डियोंग प्लस कंट्रोल वाइज भाई फ्रेंकी डियोंग बहुत अच्छा कर रहा था। ऑलमो था जो कि बीच की कड़ी था, जो कि जिसका काम था कि भाई दोनों तरफ उसको जाना था, पीछे हेल्प करनी थी डिफेंसिवली भी आके, एंड कहीं ना कहीं अटैक में भी हेल्प करना था। तो पहले अगर हम अटैक की बात करें, जहाँ उसने बहुत ज़्यादा हगा भाई, 2 चांसेस मिले थे एकदम बिल्कुल, एक तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, खाली गोल था, सामने गोलकीपर को बीट करना था, दैट्स इट, नहीं कर पाया। अरे भाई तू कैम पोजीशन में खेलता है, अटैकिंग मिडफील्डर है भाई, तू गोल तो मार भाई। एक टाइम पे तुझे हम बोलते थे कि भाई क्या ही बंदा है जो पाँव में बॉल आती गोल होता है, और क्या हो गया तेरे को भाई, कौन सा सांप सूंघ लिया भाई तुझको। बट चलो ठीक है, कोई नहीं, बुरा दिन था, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट डिफेंसिवली भी बहुत कोई अच्छा ऑल्मो ने भाई परफॉर्म नहीं किया। जैसे मैं बोल रहा था कि भाई वो एक जो टारगेट था ग्लिशिश सेकंड गोल वाला, वहाँ पे ऑल्मो को पीछे आना चाहिए था, नहीं आ पाया टाइमली, थोड़े गैप्स बने। आप कल के गेम में देख रहे थे फर्स्ट हाफ में यार, हमारा जो अटैकिंग लाइन थी फरमीन तक 4 बंदों की जो लाइन थी, उसके और पीछे ऑल्मो के बीच में थोड़े स्पेसेस ज़्यादा हो रहे थे, जो कि सेकेंड हाफ में ऑल्मो ने डेफिनेटली प्रेसिंग करके बॉल भी विन करी कई बार, और वो जो स्पेसेस थे वो भी कहीं ना कहीं कम किया। तो डेफिनेटली भाई सेकेंड हाफ में ऑल्मो ने इम्प्रूव किया और ठीक लगा, मतलब देख के ठीक ठाक लगा मुझे कल का गेम उसका, ऑल्मो का। मतलब अगर आप देखो पिछले गेम से कंपैरिजन करते हो तो ऑल्मो का गेम बेटर हुआ है थोड़ा सा। लेट्स होप कि भाई एथलेटिक बिल्बाओ में अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद ऑल्मो तो और बेटर करें वहाँ पे उस पर्टिकुलर रोल में, क्योंकि भाई पेड्री के लिए कोई ना कोई रेस्ट करने वाला बंदा चाहिए ही चाहिए। और अगर ऑल्मो सेटल इन हो जाता है, थोड़ा बहुत खेल लेता है, तो भाई मे बी हम लोग भाई पेड्री को रेस्ट देने के लिए ऑल्मो को उस जगह यूज़ कर सकते हैं। फ्रैंकी डियोंग ज़बरदस्त, जैसे मैंने कहा ही भाई। अगर बैक लाइन की अगर बात करी जाए, अरोहो का वो पहला मिस्टेक बोल सकते हैं, 30-40% उसकी मिस्टेक थी। ओवरऑल भाई बहुत ही जीनियस मूव था यहाँ पे उनके विंगर जो भी मिडफील्डर जो भी स्ट्राइकर ने जिसने वो थ्रू पास बनाया था। बट कुबारसी का गेम भाई, कई लोग पता नहीं क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुबारसी को कल के गेम में, मुझे नहीं समझ में आया भाई। कल कुबारसी ने लिटरली भाई कई ऐसे इंटरसेप्शंस डाले हैं, ऐसे टैकल्स डाले हैं कि अगर वो बॉल निकल जाती ना, इट कुड हैव बीन अ गोल। मेरे हिसाब से कल कुबारसी का गेम वॉज फैंटास्टिक भाई, मज़ा आ गया देख के, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कल के गेम में फ्रैंकी डियोंग के बाद जो सेकंड बेस्ट प्लेयर था, सेकंड बेस्ट प्लेयर दैट वाज एरिक गार्सिया। नाक टूटी हुई बंदे की भाई, मास्क पहन के खेल रहा है, बट भाई लिटरली बंदा वाज एवरीवेयर भाई। राइट बैक पोजीशन में अगर आप देखें कल गेम, देखो यार कल ना मुझे लगता है कुंडे भी खेलता तो कुंडे का गेम भी थोड़ा बेटर होता, उसको और कॉन्फिडेंस मिलता, क्योंकि लामिन यमाल कल ड्रॉप कर रहा था, थोड़ा हेल्प कर रहा था डिफेंसिवली भी। और उसका एक रीज़न है, देखो लामिन यमाल का जनरली आपके लिए
उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं देगा, उतनी प्रेसिंग नहीं करेगा, साथ में फॉल बैक नहीं करेगा जब भाई यहाँ पे फरहान खेल रहा होगा, क्योंकि फरहान एंड रैशफोर्ड कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी प्रोवाइड करेंगे और थोड़ा लामिन यमाल रेस्ट करेगा क्योंकि उसकी भाई पुबलाजिया चल रही है, राइट, आपको भी पता है। बट क्योंकि कल यहाँ पे भाई लेवेंडोस्की खेल रहे थे तो दो प्लेयर्स विंग पे, दोनों को इंटेंसिटी देनी ही थी, और कल लामिन यमाल ने बहुत बढ़िया तरीके से फॉल बैक किया भाई, हेल्प किया यहाँ पे डिफेंसिवली भी, और उसके सिवाय भी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी करी, और इसका फायदा सबसे ज़्यादा एरिक गार्सिया को। भाई क्या गेम रहा है एरिक गार्सिया का भाई, राइट बैक वाला बंदा भाई बाल्डे की पोजीशन को कवर कर रहा है, सेंट्रली भाई बहुत हेल्प कर रहा है, विन कर रहा है यहाँ पे ड्यूल्स, इतना टेक्निकली बंदा अच्छा है कि मतलब भाई यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जब पर्टिकुलरली राइट साइड में वो देख रहा था कि लामिन यमाल थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्ड है, तो भाई एरिक गार्सिया को बोल दे दो। अगर यहीं पे कुंडे होता ना तो वो एक एक्स्ट्रा हैवी टच लेता और भाई बॉल जाती यहाँ पे सामने सेल्टा विगो के प्लेयर्स के पास, वो तुरंत बॉल निकालते, इग्लिशियस या फिर डिलीशियस जिसको भी बॉल डालनी होती है वो डालते, और भाई कहीं ना कहीं चांस बन सकता था। बट यहाँ पे एरिक गार्सिया की टेक्निकलिटी ज़्यादा बेटर है कुंडे से, तो बॉल लूज करना इतना जल्द ईजी नहीं है यहाँ पे एरिक गार्सिया का। तो दोस्तों मुझे एरिक गार्सिया का गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, एंड लेट्स होप कि भाई अब हम लोग राइट बैक वाली पोजीशन में भाई अच्छे से स्विच करें कुंडे एंड एरिक गार्सिया को। एंड भाई कहीं ना कहीं भाई कल के गेम में आपने देखा फ्रैंकी डियोंग को जो रेड कार्ड मिला है, उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि भाई डीएम वाली पोजीशन में कौन खेलने वाला है। क्या यहाँ पे एरिक गार्सिया डीएम खेलेगा, राइट साइड में कुंडे खेलेगा, क्या यहाँ पे क्रिश्चियनसन डीएम खेलेगा, या फिर कसाडो डीएम खेलेगा। कसाडो भी इंजर्ड सुनने में आ रहा है कि इंजरी है उसको छोटी मोटी, बट होपफुली वो तब तक ठीक हो जाए, एथलेटिक बिल्बाओ वाले गेम तक ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये तो रहा गेम ओवरऑल। बाल्डे का गेम वॉज गुड, अरोहो मैंने जैसे कहा ठीक ठाक, शेजनी कुड हैव डन बेटर, पहले गोल में सेव कर सकता था, सेकेंड गोल आई विल से कि भाई काफ़ी अच्छा गोल था, वो तो बहुत ही प्यारा गोल था, बाहर से उसने शॉट लिया और पावरफुल शॉट था, तो वो नहीं रुक सकता था। बट भाई पहले गोल में डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पे हो सकता था। अगर अब हम दोस्तों बात करें भाई यहाँ पे हंसी फ्लिक की डिसीजन मेकिंग, कि किस तरीके से मैन मैनेजमेंट यहाँ पे कर रहा था हंसी फ्लिक, भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाई 73rd मिनट पे आपकी 4-2 की लीड है और आप यहाँ पे भाई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि फ्रैंकी डियोंग को आपको रेस्ट देना चाहिए, जो कि भाई अभी जाएगा नीदरलैंड के लिए, खेलेगा 60-70 मिनट दोनों गेम्स में खेलेगा। लामिन यमाल को रेस्ट देना चाहिए, जो कि भाई ऑब्वियसली 80 मिनट 90 मिनट कितना भी खिला सकता है डेला फॉन्टे उसको दोनों मैचेस में। आप यहाँ पे भाई बाकी क्रूशियल प्लेयर्स को रेस्ट नहीं दे रहे हो, क्या रीज़न है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरे समझ के बाहर है। 86 मिनट पे 30 सेकेंड के लिए बर्नाल को लाया जाता है, जिसको ईजीली भाई आज के गेम में 12 से 15 मिनट देने चाहिए थे। देखो मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, बर्नाल को टाइम मिलना चाहिए, मैं तो ये जानता हूँ कि भाई अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे उसको तो ज़्यादा रिस्क है, तो इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ कि 10 मिनट 12 मिनट दो, इंक्लूडिंग आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम, बट एटलीस्ट दो तो सही। 30 सेकेंड मतलब मजाक चल रहा है क्या भाई, मजाक चल रहा है यहाँ पे। 86 मिनट पे आता है जेरार्ड मार्टिन भाई, 4 मिनट में क्या उखाड़ लिया भाई, 4 मिनट में क्या उखाड़ लिया बाल्डे का रेस्ट कराने का। तो मुझे कुछ डिसीजन समझ में नहीं आया, बट भाई हम तो लल्लू राम है, हमें क्या पता भाई, हांसी फ्लिक इस टीम का कोच है भाई, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाता है, पिछले सीजन इतना कुछ जीता है, तो मे भी कुछ जानता होगा भाई, मतलब हमको कुछ नहीं पता, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। बट यस, ये एक गलती मुझे पर्सनली लगी कि भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक कर रहा था। बट ओवरऑल कर का गेम भाई ये उन गेम्स में से है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये आपके दिल में ना वो आस जगा सकता है, वो कॉन्फिडेंस जगा सकता है, या फिर एक ऑप्टिमिज्म जगा सकता है कि भाई ये टीम कुछ अच्छा कर सकती है। एंड देन कम्स दैट गेम जहां पे भाई हमारी हो जाती है। तो मतलब देखो दोस्तों, साफ सीधी बात है, मैं अभी 2-3 गेम का एक मोमेंटम देखना चाहूँगा कि भाई ये गेम, फिर एथलेटिक बिल्बाओ वाला गेम, फिर उसके बाद भाई चेल्सी को भी हम हराएं, एंड देन जो भी लास्ट उसके बाद हमारा गेम बनता है, आई डोंट रिमेंबर कि चेल्सी के बाद किसका गेम है, बट अगर ये 3-4 गेम अगर हम लोग अच्छे से खेल पाते हैं, अगर ये सारे गेम्स हम लोग अच्छे से जीत पाते हैं, कंटिन्यूटी में जीत पाते हैं, मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाते हैं, ओनली देन भाई मैं सोचूंगा कि भाई हाँ ठीक है, मे बी वी आर बैक। बट दोस्तों कल इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुई कि रियल मैड्रिड ने 2 पॉइंट क्रूशियल पॉइंट ड्रॉप कर दिए हैं और मात्र 3 पॉइंट की लीड रह गई, और इस समय पे भाई रियल मैड्रिड भी बहुत कोई अच्छी चल नहीं रही है, उनकी स्थिति बहुत कोई अच्छी नहीं है। जब एल क्लासिको हुआ था मैंने भी यही कहा था अपने रिव्यू में, हम लोग हारे जरूर हैं, बट हम लोग हारे इस रीजन से हैं कि भाई हम लोग बेकार थे, हम लोग टट्टी थे, उन लोगों ने बहुत अच्छा नहीं खेला, उन लोगों को बस एक एवरेज गेम खेलना पड़ा हम लोगों से जीतने के लिए, और उसी बेसिस पे जीते। और कल एग्जैक्टली आपको दिख गया रियल मैड्रिड का गेम भाई कि कितना वो खेल सकती है। ऑब्वियसली यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं वो, बट
उनको टाइम लगेगा वापस से सेटल इन होने में। मुझे लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं रियल मैड्रिड में, जो कि कंसीडर नहीं की जा रही हैं रियल मैड्रिड की तरफ से। तो मेरे को लगता है दोस्तों अभी भी बार्सिलोना का चांस है ला लीगा में, अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मोमेंटम को कंटिन्यू करते हैं तो देयर इज अ चांस। चलो दोस्तों, इन दी एंड एक छोटी सी अपडेट देते हुए जाता हूं कि भाई यहाँ पे एक रूमर आ रहा है, एक अपडेट आ रही है कि बार्सिलोना 40 मिलियन तक खर्च करने के लिए तैयार है और इसी जनवरी ट्रांसफर विंडो में करने के लिए तैयार है। किसके लिए? स्लॉटर बैक के लिए दोस्तों, स्लॉटर बैक के लिए। तो ये ऐसी रूमर आ रही है, आई एम नॉट श्योर कि भाई ये कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, बट जिनको पता है कि भाई यहाँ पे भाई 40 मिलियन 40-45 मिलियन में, भाई इतने में मेरे को लगता है ये डील डन हो सकती है, बिकॉज उसका अगले साल लास्ट ईयर होगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे डेफिनेटली भाई इंटरेस्टेड बार्सिलोना दिख रही है एज पर द रूमर्स। और यस भाई, हमें बात शुरू करनी पड़ेगी। अगर आपको जाना है और भाई इस सीजन में कुछ बेटर करना है तो आपको चाहिए भाई वो एक स्ट्रेंथन अप करना पड़ेगा आपको भाई। आई डोंट नो रजिस्टर कैसे होगा प्लेयर, आई डोंट नो हम लोग ट्रांसफर फी कैसे पे करने वाले हैं, बट अगर ये सारी चीज़ें कंसीडर कर रखी है भाई हमारे बोर्ड ने, तो देन तो भाई बढ़िया हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।